तू तो कहती थी मेरे पास पैसे नहीं है, ये फिर कहाँ से आ गए? खबरदार, जो तुम मेरे पैसे लेकर गया तो चीर दूंगी तुझे। इन्हीं पैसों से घर में बच्चों के लिए रोटी बनानी है। मैं तुझे ये पैसे नहीं ले जाने दूंगी। दफा हो जाए यहाँ से मनहूस मारे। ओए आराम से बात कर कि क्या हो गया तुझे? इतने थोड़े से पैसों के लिए कहाँ से बदतमीजी कर रही है? 4-5 हज़ार तो सारा है। इन पैसों से मुझे नई जिंदगी मिलनी है, नई जिंदगी। अपनी जिंदगी नहीं, तू मौत खरीद रहा है, मौत। रोज थोड़ा थोड़ा मरने से बेहतर है किसी गाड़ी के नीचे आके मर क्यों नहीं जाता? तू खुद भी जलील और हमें भी जलील कर रहा है। बस भी कर दे अम्मा, तुझे पता तो है अब्बा का, वो चाहकर भी नहीं छोड़ सकता। जितनी उसकी जिंदगी बची है, जो वो करना चाहता है कर लेने दे उसको। नाम का ही सही, मर्द का सहारा तो है। देख बेटी को कितनी समझदार है। एक तू है कि तुझे वो शौहर की इज्जत करना नहीं आती। बेटी तू ही समझा माँ को, जो औरत शौहर को राजी न करे अल्लाह उसकी बख्शिश नहीं करता। बीवी को परेशान करने वाले की भी कभी बख्शिश नहीं होती। मेरी छोड़, तो अपनी फिक्र कर। अपनी जिंदगी अजाब बना डाली है इसने। ऐसे ना कहा कर अम्मा, तुझे पता तो है। बस तू दुआ किया कर अब्बा के लिए, हो सकता है अब्बा राह रास्त पर ही आ जाए। कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, मगर ये सीधा नहीं हो सकता। हमारी किस्मत में ये ऐसे ही लिखा गया है। बाबू भैया, नवीद। वे नवीद है, इधर आ। ओ जोड़ मुझे, गर्दन तोड़ेगा क्या? ये क्या तरीके है? बाबू भैया इसे क्या छोड़े मुझे? ओए छोड़ना ही तो नहीं है तुझे। मैं तो सोच रहा हूँ कब तक तेरे पीछे भागते रहेंगे। पैसे देने वाला तो तू है नहीं। आज अगर हाथ लग ही गया है तो तेरी गर्दन ही तोड़ देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बोल, तोड़ दें गर्दन? नहीं नहीं बाबू भैया, ये जुल्म न करे मेरी कमजोर सी जान पे। राम मो तो ना मारे मुझे, मैं आपके पैसे दे देता, मगर काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया और पैसे हाथ से निकल गए। पूरे 5,000 की खुराक मुझसे उधार लेकर खा पी गया तू, और खड़ा कहानियां सुना रहा है। जानी, ले चलो इसे अपने अड्डे पर और बांधो दरख्त के साथ। जब इसे कौवे खाएंगे ना, फिर करेगा काएं काएं काएं। अब फिर आएगा मजा। बाबू भैया, चाचा नवीद के कितने पैसे रहते हैं देने वाले? मैं देता हूँ आपको, छोड़ दें इसे। ओ चीमे, न तू 3 में न 13 में, ये तेरा चाचा कहाँ से हो गया? पूरे 5,000 देने, 5,000 कौन से रिश्ते से देगा? पहली बात तो ये है जानी, मेरा नाम चीमा नहीं सलीम है। सलीम बुलाया कर। और रही बात रिश्ते की, तो मेरा इसके साथ इंसानियत का रिश्ता है, और इससे बढ़ के और कोई रिश्ता नहीं हो सकता। और पैसे ले लेना मुझसे, एतमाद है? एतमाद तो है तुझ पर सलीम। हमने इस चलती फिरती लाश का क्या करना है? जानी, छोड़ दे इसे। आजा चाचा आजा, आज तेरे से कुछ ज़रूरी बातें भी करनी है। ये चीमा सलीम कब से बन गया? आखिर ये चक्कर क्या है? चक्कर लड़की का चक्कर है बाबू भाई, लड़की का। नवीद की बेटी जवान है और चीमे की नजर उसकी बच्ची पर है। हो तेरी की, इसकी माल गाड़ी मुझे पता क्यों नहीं चला? ओ सलीम, और मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, तूने मेरा कर्ज क्यों उतारा? और तू चीमे से सलीम कब से बन गया? बात तो ये है चाचा नवीद, मैंने सारे पुट्ठे धंधे छोड़ दिए हैं। अब हाका लाल की रोज़ी करता हूँ और अपना घर चलाता हूँ। बस बात इस तरह से है कि अब मैं ना किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में हूँ। ये तो तूने बड़ी अच्छी बात की है, मगर तुझे मुझसे क्या फ़ायदा? चाचा, कुछ काम ना बगैर फ़ायदा नुकसान देखे किए जाते हैं, पर मैं अपनी माँ का कहा नहीं टाल सकता। तू बेटी वाला है, तो क्यों ना हम आपस में कोई रिश्ता जोड़ लें। समझ तो मैं रहा हूँ, लेकिन मेरा क्या फ़ायदा? और मेरी बीवी मेरी जान निकालेगी, मेरे घर में टके की इज्जत नहीं है। चाचा, अगर तू हाँ कर देना
तो बाकी सब मैं संभाल लूँगा। तेरी जेब कभी खाली नहीं होने दूंगा। बल्कि आ बैठ, तुझे ज़हनी और जिस्मानी तौर पे तैयार करवाता हूँ। बैठ। उस्ताद, ये मेरा चाचा है, इसको हीरो बना दे। 2 मिनट लगा। ठीक है। बैठ चाचा। अम्मा बड़ी देर हो गई है, अब्बा अभी तक वापस नहीं आया। पता नहीं उसने खाना भी खाया होगा कि नहीं। तुझे बड़ी फिक्र हो रही है अपने बाप की। उसे रोटी मिले ना मिले, उसे उसकी खुराक मिलनी चाहिए। पड़ा होगा कहीं गंद में। अस्सलाम वालेकुम। पहचाना मुझे? मैं हूँ नवीद। नाम तो सुना होगा। अब्बा, ये आप हो? आप कैसे बदल गए? ये सब कैसे हुआ है? ये मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। तूने आज ये इंसानों वाला हुलिया कैसे बना लिया? तो सिर्फ मेरे जहरी हुलिये को देख रही है सुगरा, अंदर की तब्दीली को नहीं। मैंने तौबा कर ली है हर बुरे काम से। अब मैं मेहनत करके हक हलाल की रोजी कमाऊंगा और अपनी बेटी को इज्जत से रुखसत करूंगा। मुझे यकीन नहीं आता, इसमें भी जरूर तेरी कोई ना कोई लालच या फायदा होगा, वरना एकदम से तू कैसे बदल गया? सच सच बता मुझे, हकीकत क्या है? और तेरी शक करने की आदत पता नहीं कब जाएगी। अगर बंदे ने सच्ची तौबा कर ली है तो शुक्र कर। एक बेटी का फर्ज बाप नहीं अदा करेगा तो कौन करेगा? निमरा बेटी, तेरे लिए मैंने बड़ा अच्छा रिश्ता ढूंढा है। वो नहीं था अपने मोहल्ले का सलीम, जिसे लोग चीमा कहते थे, उसने भी मेरी तरह सच्ची तौबा कर ली है। बहुत नेक हो गया वो भी। मैं तो खुश हो गई थी कि अल्लाह ने मेरे बाप को हिदायत दे दी है, मगर मुझे क्या पता था कि मेरा बाप मुझे ही बेच आया है, वो भी उस बदमाश के हाथों जो रोज मुझे आते जाते छेड़ता था। बोल अब्बा, कितने पैसों में बेचा मुझे? बता ना, बोल क्यों नहीं रहा? काश ये पैदा होने से पहले यतीम हो जाती, या फिर अल्लाह हमें बेटी ना देता। उस बदमाश से शादी करने से तो बेहतर है इसका गला दबाकर मार डाल अपने हाथों से। और मुझे भी, खुदा का वास्ता है, तुझे मार डाल, हम दोनों को मार डाल। माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो। मैंने तुम दोनों को बहुत तकलीफ पहुंचाई। या मैं खुद को मार दूंगा या फिर तब्दील होके दिखाऊंगा। अब्बा रुक, अब्बा। शुक्र है चाचा तू आ गया। बता क्या खुशखबरी है मेरे लिए? मेरा तो सोच सोच के बुरा हाल हो गया है। बात बनी क्या नहीं? खुशखबरी चाहिए तुझे तो सुन फिर। आज के बाद तूने मेरी बेटी का रास्ता रोका या उसका नाम लिया तो तेरी आंखें निकाल दूंगा। और ये क्या चाचा, तूने तो गिरगिट की तरह रंग बदल ली है। बात तो बोल के तू किसके सामने खड़ा है और ये बात तू किसको कह रहा है? और बकवास बंद कर। मैं तो पहले ही अपनी जिंदगी से तंग हूँ। ये ना हो कि मेरे साथ साथ तू भी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। साहब, गुज़श्ता महीने का सारा रिकॉर्ड मैंने दुरुस्त कर दिया है। बकिया गंदम और मौजूदा मुनाफा, इन सब का इंदराज कर दिया मैंने रजिस्टर में। मुंशी, तेरे आने से हमारे खातों में बड़ी बेहतरी आई है और इस महीने में फ़ायदा भी अच्छा खासा हुआ है। ये तेरी तनख्वाह है, पकड़ो। ये तुम्हारा इनाम भी है साथ। और इसी खुशी में आज घर वालों के साथ जाके एंजॉय करो। आज तुम्हारी छुट्टी है। साहब जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ जैसे बिगड़े हुए इंसान पर एतमाद किया। मैं आपका ममनून रहूँगा। नवीद, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, तुम इसके हकदार थे। अच्छा साहब, बहुत शुक्रिया। मैं ये खाते अंदर रख लूँ। अब्दुल हनान ये बहुत बिगड़ा हुआ इंसान था, लेकिन हर इंसान एक मौके का हकदार होता है। और आज देखो उसमें कितनी तब्दीली आ गई है।